हेलो फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ऋषिकेश की ट्रिप प्लान कर रहा था। और जो फर्स्ट चैलेंज आता है हमें हमारे दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान करने का, वो सबको रेडी करने का है। उससे बड़ा चैलेंज तो किसी भी ट्रिप में कोई नहीं रहता। लेकिन उसके बाद जो सेकंड आता है वो एक प्रॉपर प्लानिंग का आता है। जैसे जैसे हमारा ग्रुप बनता गया, जैसे जैसे लोग ऐड होते गए, तो काफी सारे डिस्कशंस स्टार्ट हुए। कौन सा रूट लेंगे, कहाँ पे अच्छे खाने की जगह है, और क्या क्या एक्टिविटीज हैं। और सबने गूगल करना स्टार्ट किया और ग्रुप पे अपने स्क्रीनशॉट शेयर करना चालू किए, गूगल की साइट्स के या आपके मेक माई ट्रिप के या ऐसे भी डिफरेंट साइट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करना चालू किए। लेकिन ये डेटा जो था वो इतना ज़्यादा डेटा और अलग अलग सोर्सेस से डेटा आ रहा था कि एक प्रॉपर प्लानिंग होने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। तो मैंने सोचा कि इसका सॉल्यूशन क्यों ना हम एआई से लेने का ट्राई करें। और मैंने एक ट्रैवल प्लान किया एआई की हेल्प से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी अपना कोई भी ट्रैवल, कोई भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं एआई की हेल्प से। यहाँ हम लेंगे चैट जीपीटी की मदद और देखेंगे कि हम कैसे एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी, आई गेस 5 से 6 मिनट में आपकी पूरी प्लानिंग भी हो जाएगी और आप बहुत ही सुकून से अपना ट्रैवल कर पाएंगे। इससे पहले लेकिन अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि हम काफ़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं जो कि काफ़ी अच्छी और आपके लिए उपयोगी होती है। चलिए तो देखते हैं हम कैसे चैट जीपीटी यूज़ करके हमारा ट्रिप प्लान करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे हमारे ब्राउज़र में। उसके बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट में आप दे दीजिए कि मुझे सजेस्ट करिए, सजेस्ट मी बेस्ट राउट फ्रॉम इंदौर टू ऋषिकेश। क्योंकि मैं इंदौर में रहता हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी सिटी का नाम डाल सकते हैं और डेस्टिनेशन डाल सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए, आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है, वो बता रहा है कि बाय रोड अगर आपको कार, टैक्सी या बस से जाना है तो रूट इंदौर टू ऋषिकेश वाया दिल्ली, डिस्टेंस 950, 15 से 17 घंटे आपके लगेंगे यहाँ पे। और ये रास्ते का आइडिया भी दे रहा है आपको कि पहले आपको इंदौर से देवास जाना है, देन ग्वालियर, ग्वालियर से आगरा, दिल्ली, और फिर दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार होते हुए आप ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। मेजर हाईवेज हैं, बढ़िया है रास्ता, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेकंड रूट बता रहा है इंदौर से ऋषिकेश वाया जयपुर। तो ये भी आपके पास एक दूसरा सजेशन इसने दिया है। अगर आप उस रास्ते से नहीं जाना चाहते हैं तो आप ये वाले रास्ते को फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी डिस्टेंस 950 किलोमीटर, 14 टू 16 आवर्स बता रहा है वो। बस से भी आप जा सकते हैं, लेकिन बस से 18 से 20 घंटे, 18 टू 20 आवर्स आपको लग जाएंगे। तो ये भी एक ऑप्शन है। इसके बाद ये एक ऑप्शन देता है ट्रेन का। ट्रेन में आप देख सकते हैं कि इंदौर से हरिद्वार आपको 15 से 17 घंटे लगेंगे। जो पॉपुलर ट्रेन का नाम भी बताया उसने, इंदौर हरिद्वार मालवा एक्सप्रेस। और हरिद्वार से आपको फिर 20 किलोमीटर का लिए शॉर्ट ड्राइव लेना पड़ेगा, टैक्सी या ऐसा कुछ कन्वेंस लेना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन इसने बताया है कि आप इंदौर से दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली से फिर आप ऋषिकेश जा सकते हैं, और वहाँ पे भी उसने ट्रेन्स के नाम दिए हुए हैं। थर्ड ऑप्शन बाय फ्लाइट बताया है। बाय फ्लाइट आपको देहरादून जाना पड़ेगा और देहरादून से फिर आप ऋषिकेश जा सकते हैं करीब 1.5 से 2 घंटे में। 1.5 से 2 घंटे की फ़्लाइट रहेगी मतलब। इसके बाद अगर बात की जाए तो बेस्ट ऑप्शन वो सजेस्ट कर रहा है हमें बाय कार। तो कार से आप जा सकते हैं, क्योंकि कार की जर्नी काफ़ी अच्छी रहेगी, बहुत सारा आप व्यूज़ एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। और फिर ट्रेन से अगर आप नहीं ड्राइव करना चाहते तो फिर ट्रेन से भी आप जा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। अब सपोज़ मान लीजिए कि मैं जा रहा हूँ रोड से ही, अपनी कार से जा रहा हूँ, रोड से जा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे रास्ते में रुकना पड़ेगा, कई अच्छे ढाबा या रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी मैं चैट जीपीटी की हेल्प लेता हूँ, सजेस्ट मी अ बेस्ट ढाबास रूट फ्रॉम इंदौर टू ऋषिकेश। अब इसने मुझे वापस से बताया कि आप इंदौर से ग्वालियर, आगरा, दिल्ली आप जाएंगे, और इंदौर से ग्वालियर के बीच में कौन कौन से ढाबे आएंगे ये सजेस्ट कर रहा है मुझे। आप देख सकते हैं कि खुशबू ढाबा, श्री राजकमल ढाबा, ग्वालियर टू आगरा के बीच में सागर रत्न, बीकानेर वाला। तो जितने भी फेमस ढाबे हैं उनके नाम और वहाँ पे क्या चीज़ें फेमस हैं वो भी वो हमें सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे।
देख सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या चीज़ें स्पेशल तंदूरी डिशेस हैं वहाँ पे या क्या है, वो सारी चीज़ें वो आपको एक्सप्लेन कर देता है। तो इसने हमें डायरेक्ट ऋषिकेश तक के बीच में की जगह जो स्टॉपेज हैं उनके बीच में भी बताया हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सजेस्ट किया है। ऐसा नहीं किया है कि सीधे इंदौर से ऋषिकेश के बीच में 3-4 रिज़ल्ट लेके आ गया। उसने बताया है कि इंदौर से ग्वालियर के बीच में, ग्वालियर से दिल्ली के बीच में, ऐसा करके बताया हुआ है। अब हम देखते हैं कि अब हम रोड से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें टोल्स पड़ेंगे। तो हमें टोल की इन्फॉर्मेशन भी निकालना है, क्योंकि जनरली प्लानिंग के बीच में हम ये एक्सपेंस हमारा भूल जाते हैं कि कितना टोल लगेगा, और ये एक मेजर खर्चा होता है। देखिए, टोल के बारे में हमने पता किया है। टोल हमारे कहाँ कहाँ आएंगे। देवास टोल प्लाज़ा आएगा, उसके बाद अदर टोल्स में आएंगे, एक धौलपुर आएगा। इस तरीके से बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि सारे टोल की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आगरा टू दिल्ली के बीच में भी जो टोल्स आएंगे सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब हम सर्च करते हैं प्लेसेस टू विजिट इन ऋषिकेश। प्लेसेस टू विजिट इन ऋषिकेश हमने किया है सर्च, लेकिन एक चीज़ हम देख लेते हैं पहले। अभी हमने टोल वाला पॉइंट पूरा कंप्लीट नहीं किया था। आप देख सकते हैं टोल वाले पॉइंट में इसने हमें ये भी बताया है कि एक्सपेंस कितना आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बता रहा है हमें कि 1000 से 1500, अगर बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन योर कार। अगर आप कार से जा रहे हैं, अगर आप टेम्पो ट्रैवलर से जा रहे हैं या किसी भी जा रहे हैं, उसके बेसिस पे ये आपको एक खर्चे का आइडिया दे देता है कि आपका 1000 से 1500 रुपये तक का एक्सपेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे इसने बता दिया है हमें कि कितना आपका, कंक्लूजन में भी बता दिया है 1000 टू 1500 के आसपास आएगा। अब हम आते हैं प्लेसेस टू विजिट इन ऋषिकेश। त्रिवेणी घाट आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने सजेस्ट किया है। त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला, राम झूला, नीलकंठ महादेव टेम्पल, बीटल्स आश्रम, परमानंद निकेतन आश्रम, राजाजी नेशनल पार्क। ऐसे ही हमें सारे घूमने वाली जगह भी सजेस्ट कर रहा है। डेफिनेटली अगर कोई अपने पास ऐसा है जो साथ में जा रहा है, जिसने घूमा हुआ है, जिसको फर्स्ट हैंड नॉलेज है, वो तो बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, बंजी जंपिंग, जो हम लोगों का इंटरेस्ट था, बंजी जंपिंग या वाटर राफ्टिंग, तो ये हमारा इंटरेस्ट था, तो हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करी। ये सारी चीज़ें आ गई हैं आपके पास, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हम बता दिया है, कंक्लूजन भी बता दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि जगह तो काफ़ी सारी हैं, पर आपको क्या करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अब हम आ जाते हैं कि हमें कहाँ पे जाके रुकना है। तो बेस्ट कैंप साइट्स टू स्टे इन ऋषिकेश भी मैंने प्रॉम्प्ट दिया है। मेरे पास बेस्ट कैंप साइट्स आ गई हैं। देख सकते हैं आप, कैंप हाई-फाई, शिवपुरी ऋषिकेश, ऋषिकेश के पास है ये। तो यहाँ से आपके स्पेशल एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं, बोनफायर, बारबेक्यूज़, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। इसी तरीके की और भी सजेशन दिए हैं, ऋषिकेश कैंपिंग बाय गंगेज़, और भी द कैंप रिवर वाइल्ड, शिवपुरी कैंप्स, कैंप गंगा रिवेरा। बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब आप इनको इंडिविजुअल इनकी साइट पे जाकर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी आपकी ट्रैवल प्लानिंग 5 से 7 मिनट में हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे हमने चैट जीपीटी यूज़ किया, रूट्स के बारे में जानकारी ली, कैसे हमने स्टॉपेज के बारे में जानकारी ली, कैसे हमने टोल के बारे में जानकारी ली। आप टोल का भी आप एक्सपेंस पता कर सकते हैं। आप डिस्टेंस के बेसिस पे अपनी जो भी गाड़ी आप ले जा रहे हैं, वो आपकी गाड़ी के ऊपर है कि आपका कितना एवरेज दे रही है, वो एक्सपेंस निकाल सकते हैं। आप जो आपका स्टे होने वाला है वहाँ का खर्चा भी आप पता कर सकते हैं। ये सब करके आप टोटल अपनी ट्रिप को प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं, और वो भी एक ही जगह पे चैट जीपीटी से। तो इसी तरीके से एआई हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, हमारी लाइफ की डेली की चीज़ों में भी। अभी हमको लगता है कि एआई हमारा या तो एजुकेशनल पर्पस के लिए या तो हमारे ऑफिस पर्पस के लिए बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप इसे अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना चालू कीजिए, आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। और इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ टेक लाइट 77 पे जुड़े रहिए। थैंक यू।